उत्पत्ति की किताब उसके 18वें अध्याय 22वीं आयत से लेकर 32वीं आयत तक लिया गया है। प्रभु परमेश्वर के वचन में इज़ेकिएल भविष्यद्वक्ता की किताब उसके 22वें अध्याय और उसकी 30वीं आयत में प्रभु परमेश्वर जब बात कर रहा होता है इज़राइल के बारे में और बता रहा होता है भविष्यद्वक्ता के द्वारा कि किस तरह से इज़राइल ने पाप करा है, किस तरह से परमेश्वर उनके साथ नाराज है और क्यों कर परमेश्वर उनको नष्ट कर देना चाहता है। उस सारी बातचीत के बीच में प्रभु परमेश्वर एक ऐसी बात कह रहा है जो उसकी दया को, उसकी योजना को, उसकी करुणा को दर्शाती है। जो 30वीं आयत में इस तरह लिखा गया है, और मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा। किनमें? जो पाप में थे ऑलरेडी, जिनको परमेश्वर नष्ट करना चाहता था, यानी इज़राइल के लोग। और मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उनको नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। तो प्रभु परमेश्वर क्या कर रहा है? ऐसे जन को ढूंढ रहा है जो टूटे हुए बाड़े को सुधारे, यानी जो बाउंड्री वॉल है, जो प्रोटेक्शन है, वो जो टूट गया उसको सुधारे, और जहाँ गैप है, जहाँ जगह बची हुई है, उसमें वो खड़ा हो जाए और क्या करे? वो प्रार्थना करे ताकि उस दीवार को जो टूट गई थी बना सके और परमेश्वर उनको माफ कर सके। लेकिन कैसे अंत होती है वो सेंटेंस? परंतु ऐसा कोई ना मिला। ये बहुत दुखद बात है अगर परमेश्वर को इस तरह से इस सेंटेंस को भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहना पड़े कि इतने बड़े राज्य में, इतनी बड़ी जगह में जो प्रभु परमेश्वर के नाम से जाने जाते थे, जब प्रभु परमेश्वर के सामने वो पाप में गिर गए और परमेश्वर ने चाहा कि कोई तो उनके लिए प्रार्थना करे, कोई तो उस टूटे हुए बाड़े को सुधारे, कोई तो उस गैप में खड़ा हो, तो कोई ना मिला। इस बात को हम लोग अब्राहम की जो कहानी है, जो 18वें अध्याय में है, उसके संदर्भ में समझेंगे और देखेंगे। तो 18वें अध्याय में 22 आयत से लेकर 32 आयत तक ये कहानी बताई गई है कि प्रभु परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के साथ आता है, अब्राहम के साथ ठहरता है, उसके यहाँ खाना खाता है, और तब वो उठ के वहाँ से सदोम और गमोरा की तरफ जाने को तैयार होता है। और जब जा रहा होता है तो प्रभु परमेश्वर कहता है, मैंने अब्राहम को चुना है, अब्राहम को बहुत बड़ा बनाऊंगा, अब्राहम के द्वारा बहुत आशीष दूंगा, क्या ये बात मैं अब्राहम से छुपा लूं? और तब प्रभु परमेश्वर अब्राहम के साथ इस बात को बांटता है कि मैं जो जा रहा हूँ सदोम और गमोरा को नष्ट करने जा रहा हूँ। तो अब्राहम वहाँ प्रार्थना करने लगता है। तो बेसिकली वही बात है जो इज़ेकिएल में कही गई कि मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ जो उस बाड़े को सुधारे, जो उस गैप में खड़ा हो जाए। तो सदोम और गमोरा के लोगों ने पाप करा है, परमेश्वर उनको नष्ट कर देना चाहता है, और परमेश्वर अपने करुणा के अनुसार ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो सदोम और गमोरा के लिए प्रार्थना कर सके, जो उस बाड़े को सुधार सके, जो उस गैप में खड़ा हो सके। और अब्राहम वहाँ खड़ा भी होता है, प्रार्थना भी करता है। वो 50 से शुरू करके 10 लोगों तक आता है और फिर भी सदोम और गमोरा को नष्ट कर दिया जाता है। तो हम यहाँ ये देखेंगे कि क्या कमी रहेगी उसमें, क्या उचित है खड़े होने के लिए और कैसे होना चाहिए, और आप और मैं आज किस बाड़े को सुधार सकते हैं, किस चीज़ के लिए परमेश्वर मुझसे और आपसे बात कर रहा है और क्या चाह रहा है कि मैं और आप आज के दिन में करें। तो यह हमारा विषय रहेगा। मैं आपके लिए एक स्टेटमेंट अंग्रेजी में जो लिखा है, मैंने इसके समरी के तौर पे शुरू में मैं पढ़ देना चाहता हूँ। जीसस थ्रू हिज वर्ड हैज शेयर्ड विद अस दैट दोज हु डू नॉट बिलीव for they have not heard the gospel will face eternal death। तो यीशु मसीह ने अपने वचन के अनुसार अपने दिल का भार हमें जता दिया है कि जो सुसमाचार नहीं सुनेंगे उनको अनंत मौत का सामना
करना होगा। In our selfish nature corrupted with sin, we fail to intercede for the people around us, finding fault with them. हमारे अपने स्वार्थी स्वभाव में और पाप से जो करप्ट हमारा स्वभाव हो गया है, उसमें हम अपने आसपास के लोगों के लिए दुआ करने में, उनको सुसमाचार देने में असफल हो जाते हैं, क्योंकि हम उनमें कमियां ढूंढते हैं। Jesus sacrificed himself for us and them. He is seeking you, sharing with you the burdens of his heart. Will you build a wall and stand in the gap in intercessory prayer for your neighbors, friends, enemies, sinners? यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मर गया और वो मुझे और आपको ढूंढ रहा है, बात कर रहा है अपने दिल की व्यथा बांटने के लिए। वो कितना दुखी है उनके लिए जो पाप में मर जाएंगे और अनंत मौत को प्राप्त हो जाएंगे। क्या आप यीशु मसीह के दिल के इस प्रेम को, इस भावना को समझकर, इस बोझ को समझकर उस दीवार को बनाएंगे, उस बाड़े को सुधारेंगे, उस गैप में खड़े होंगे अपने पड़ोसियों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, पापियों के लिए और यहाँ तक कि अपने दुश्मनों के लिए भी जिन्हें आप पसंद नहीं करते हो? ऐसा करने के लिए बहुत अनुभव की ज़रूरत होती है। और किस चीज़ का अनुभव? दुनिया का नहीं, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का और उसकी क्षमा प्राप्ति का। जब तक मुझे और आपको यीशु मसीह का प्रेम ना मिला हो, जब तक मैंने और आपने उसकी क्षमा प्राप्ति ना करी हो, मैं और आप ऐसा नहीं कर सकेंगे। इसलिए सबसे पहले मुझे और आपको यीशु मसीह के प्रेम को अनुभव करके यीशु मसीह में उस क्षमा प्राप्ति को पाना होगा, फिर हम ये कर पाएंगे। नहीं तो हमारा पापी स्वभाव जो भ्रष्ट है वो हमेशा बुराई देखना, दुश्मनी करना और बुरा सोचना ही सिखाएगा। तब हम उनके लिए आशीष का कारण नहीं बन सकेंगे। जो 3 बातें हम यहाँ सीखना चाहते हैं, उनमें से जो पहली बात है वो है कि सबने पाप करा है, सबको मृत्यु आएगी। चाहे वो मैं हूं, चाहे मेरा पड़ोसी है, चाहे कोई भी हो। तो जब यीशु मसीह परमेश्वर अब्राहम के साथ बात कर रहे सदोम और गमोरा के लिए, तो हम कह सकते हैं जी सदोम और गमोरा के लोग तो बहुत पापी थे, या फिर मेरा जो पड़ोसी है वो तो बहुत बुरा है, या मेरा जो दोस्त है वो तो दुश्मन है, उससे तो मैं बात भी नहीं करूंगा। बिल्कुल सही बात है, लोग बुरे हैं, लेकिन मैं और आप कौन से अच्छे हैं? मेरे और आपके अंदर भी तो वही पाप है। हाँ, फर्क इतना है कि मुझे और आपको यीशु मसीह ने माफ कर दिया है और वो अभी माफ नहीं हुए हैं। तो मैं और आप कैसे माफ हुए? परमेश्वर के प्रेम से और उसके बलिदान से। तो वो बलिदान और वो प्रेम तो उनके लिए भी तो है, मेरे उन पड़ोसियों के लिए, मेरे उन सताने वालों के लिए, मेरे उन सब परेशान करने वालों के लिए भी तो है। उनके लिए भी तो यीशु मसीह मरा। तो ये जो कारण है जो हमें रोकता है दूसरों के लिए आशीष बनने के लिए, इस कारण को समझ लीजिए। मैं और आप भी उतने ही पापी हैं जितने दूसरे लोग, जिनके लिए प्रभु परमेश्वर मुझे बुला रहा है। जब इज़ेकिएल की किताब में परमेश्वर कहता है मैंने किसी एक को ढूंढा जो उस गैप में खड़ा हो सके, तो उन पापियों के लिए ढूंढ रहा था जिनको नष्ट करने वाला था। जब सदोम और गमोरा के लिए नष्ट करने जा रहा था परमेश्वर, और अब्राहम को बताता है, तो अब्राहम परमेश्वर भी जानता है, अब्राहम भी जानता है कि वो पापी हैं। फिर भी परमेश्वर बता रहा है ताकि अब्राहम उनके लिए प्रार्थना कर सके। तो हम पापियों, यीशु मसीह ने क्या कहा? जो बीमार होते हैं उनको वैद्य की जरूरत होती है। तो अच्छों के लिए दुआ करके हम क्या करेंगे? और जो अब्राहम है यहीं फेल हो गया। अब्राहम ने क्या कहा? परमेश्वर 32वीं आयत में अगर आप देखेंगे 18वें अध्याय की, तो इसे मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। यहां इस तरह लिखा है, अब्राहम कहता है, फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध ना कर, मैं एक ही बार और कहूंगा। वो 50 से शुरू करा था, कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। लेकिन सवाल यहां यह है, अब्राहम प्रार्थना कर रहा है कि अगर 10 धर्मी होंगे
तो बाकी शहर को उनके लिए छोड़ देना। तो क्या हम प्रार्थना धर्मियों के लिए कर रहे हैं कि धर्मियों के कारण पापी भी छोड़ दिए जाए? क्या ये परमेश्वर कह रहा था? इज़िकेल की किताब में जब परमेश्वर कह रहा है कि इन्होंने पाप करा, इनको मैं नष्ट कर दूंगा, और मैं एक बंदे को ढूंढ रहा हूं जो इस टूटे हुए बाड़े को सुधारे, जो इन बीमारों के लिए खड़ा हो जाए, जो उस गैप में खड़ा हो जाए, जो इंटरसीड करे, जो प्रार्थना करे, ताकि मैं इनको छोड़ दूं। और अब्राहम क्या प्रार्थना कर रहा है? अगर धर्मी होंगे तो क्या तू छोड़ देगा? परमेश्वर तो नहीं कह रहा कि धर्मियों के कारण छोड़ूंगा। परमेश्वर तो पापियों को बचाने की बात कर रहा है। तो मेयर आप धर्मियों के लिए या अच्छे लोगों के लिए प्रार्थना करके क्या कर रहे हैं? जब तक मेयर आप इस अनुभव को ना महसूस कर लें, तब तक ये मेयर आपके समझ में, मेयर आपके दिल में नहीं उतरेगा। प्रभु परमेश्वर ने मुझे आपको दया करने के लिए चुना है। गॉड हैज चोजन टू हैव मर्सी टू सेव सम, जिसमें मैं और आप भी शामिल हैं। परमेश्वर उसको ढूंढ रहा है जो इज़राइल जो पापी है उसके लिए प्रार्थना कर सके, जो सदोम और गमोरा पापी हैं उनके लिए प्रार्थना कर सके। परमेश्वर अपने दिल का बोझ बांट रहा है। परमेश्वर उसको नहीं ढूंढ रहा है जो अच्छे लोगों के लिए प्रार्थना कर सके। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को क्या जवाब दिया? हाँ ठीक है, अगर 10 धर्मी होंगे तो छोड़ दूंगा। लेकिन 10 धर्मी नहीं थे। तो जब धर्मी है ही नहीं, और जब हमने पहली बात देखी कि कोई भी धर्मी नहीं है, तो फिर ऐसी दुआ करने का फायदा क्या है? ऐसी दुआ से बचेगा क्या, मिलेगा क्या हमें? प्रभु परमेश्वर अपना बोझ मेरे और आपके साथ बांटना चाहता है, जैसे अब्राहम के साथ उसने बांटा। लेकिन क्या आप अब्राहम की तरह प्रार्थना करेंगे? अब्राहम ने 50, 40, 45, 30, 20, 10 लोगों के लिए क्यों प्रार्थना करी? क्योंकि लूत का परिवार सदोम और गमोरा में रहता था, सदोम में, और लूत उसका सगा भतीजा है। अब लूत, उसकी पत्नी, उसके नौकर चाकर सब मिला के अंदाजा 50 लोग तो होंगे। और इसीलिए अब्राहम ने उनके लिए प्रार्थना कर दी। और 10 पे क्यों रुक गया? क्योंकि उसे लगा कि 10 तो एकदम क्लोज फैमिली में, 2 बेटियां लूत और लूत की पत्नी, 4 तो यही थे, और दूसरी जो शादीशुदा उसकी बेटियां थी, अगर 2 और बेटियां भी रही हो तो वो और उनके पति और उनके बच्चे 10 हो गए। तो वो लिमिट कर गया सिर्फ अपने खून के रिश्ते के लिए। क्या मेरे और आपकी आशीषें मेरे और आपके खून के रिश्तों तक सीमित हैं? क्या मेरे और आपकी दुआएं मेरे और आपके सिर्फ एकदम नजदीक जिनसे मुझे और आपको रिश्ता सिर्फ उन तक सीमित हैं? क्या सिर्फ उतना ही बोझ बांटना चाहते हैं? परमेश्वर तो सदोम और गमोरा पूरे शहरों के लिए अब्राहम से उम्मीद कर रहा था। वो तो पूरे शहरों की बात बता रहा था। लेकिन अब्राहम कितनों के लिए प्रार्थना कर रहा है? सिर्फ लूत के परिवार के लिए। हु डू यू वांट टू प्रे? आप किसके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं? किसके लिए आशीष होना चाहते हैं? सिर्फ अपने परिवार के लिए, नजदीकी दोस्तों के लिए, या फिर उनके लिए भी जिनको आप नहीं जानते, या जिनको जानते हैं जो आपके खिलाफ हैं, उनके लिए भी? लव योर एनिमीज, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। लेकिन प्रैक्टिस में हमने दुआओं तक में उनको याद नहीं करा। और अगर दुआओं में भी यही नहीं याद करा तो हम क्या प्यार करेंगे उनसे? तीसरी बात, आपको और मुझे प्रभु परमेश्वर ने सेवा करने के लिए, और सिर्फ पास्टर होने के लिए नहीं, सेवा का मतलब पास्टर होना नहीं है, सेवा करने के लिए, आशीष बनने के लिए चुना है। अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया तो आशीष होने के लिए बुलाया। और यहां भी 17, 18 और 19 आयत में अगर आप देखेंगे, जो मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, तो वहां क्या लिखा है? तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूं सो क्या इब्राहिम से छिपा रखूं? इब्राहिम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी,
और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे और धर्म और न्याय करते रहे। इसलिए जो कुछ यहोवा ने इब्राहिम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। मेरे आपके लिए भी तो परमेश्वर ने प्लान बनाया है, मेरे आपके लिए भी तो सोचा है। क्या आप उस प्लान को, उस आशीष को डब्बे में बंद करके अपने घर में रख लेना चाहते हैं, या फिर पीढ़ी पीढ़ियों के लिए, आने वाले समय के लिए अपने पड़ोस, अपने लोगों, आसपास तक आशीष का कारण बन जाना चाहते हैं? परमेश्वर अब्राहम को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा था। परमेश्वर की महिमा होती है जब पापी लोग प्रभु परमेश्वर में फिर आते हैं। स्वर्ग के अंदर सेलिब्रेशन होता है, आनंद होता है जब एक पापी प्रभु यीशु मसीह को मान लेता है, क्योंकि वो बच जाता है। कोरोना इन दिनों में बहुत चला, अभी इतना ज्यादा नहीं सुनने को मिलता, लेकिन शुरू में जब पहले दूसरे मरीज कोरोना से जीत के बाहर निकले तो उनके ऊपर फूल बरसाए गए, क्योंकि वो जीत के आ रहे थे ना। सबने सेलिब्रेट करा। एक बंदा जो अनंत की मृत्यु के लिए जा रहा है, जब वो आपके और मेरे द्वारा आशीष पाके जीवन प्राप्त करेगा, स्वर्ग में फूल बरसेंगे, स्वर्ग में फूल बरसेंगे, स्वर्ग दूत नाचेंगे, आनंद होगा हर जगह, परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। For God wants to have mercy on sinners, not for the sake of righteous, but to give them another chance to return to God. अब्राहम ने प्रार्थना करी धर्मियों के लिए कि अगर धर्मी होंगे तो क्या तू छोड़ देगा। वो परमेश्वर नहीं कह रहा है, धर्मियों को तो छोड़ ही देगा। वो तो पापियों को भी छोड़ देना चाहता है। जो इज़िकियल की किताब में जो आयत हमने शुरू करी ली, वो ऐसे बंदे को ढूंढ रहा है जो टूटी हुई बाढ़ को सुधार सके, बनी हुई बाढ़ को नहीं, जो उस गैप में, उस गड्ढे में खड़ा हो सके जहां लोग गिर रहे हैं। सदोम और गमोरा के बारे में परमेश्वर ने बताया अब्राहम को, ना कि सिर्फ लूत के बारे में। क्या मैं और आप धर्मियों के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर ये तो अच्छा आदमी है, इसे तो बचा दे, या इसके लिए दूसरों को बचा दे, या उसके परिवार को छोड़ दे क्योंकि ये अच्छा आदमी है, उसके लिए आशीष दे, या फिर उनके लिए भी जो बुरे से बुरे भी हैं, आप और मैं आशीष का कारण बनेंगे? क्या आप और मैं टूटे हुए बाड़े को सुधारेंगे, या बने बनाए सुधरे हुए बाड़े पे चौकीदारी करेंगे? प्रभु परमेश्वर आपको और मुझे चुना है, उस बोझ को बांट रहा है और चाहता है कि आप और मैं उसमें इस बात को पूरा करें। लेट मी रीड द कंक्लूजन फॉर यू। व्हाट वुड यू डू? व्हाट कैन यू डू? आर यू कॉन्शियस of such an important task? Are prayers based on the merits of people or yours? Jesus died for you and me and has called you and me to be a blessing to many. In last days, who you have become a blessing to? आप क्या कर सकते हैं? क्या करना चाहेंगे? क्या आपको एहसास है कि कितना महत्वपूर्ण काम प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको दिया है? क्या आपकी प्रार्थनाएं लोगों की धार्मिकता के ऊपर या आपकी अपनी धार्मिकता के ऊपर आधारित हैं? हम उन लोगों के पास दुआ कराने जाते हैं जिनको सोचते हैं बहुत अच्छे हैं, धार्मिकता के ऊपर आधारित होती हैं। ध्यान दीजिएगा उस बात पे। यीशु मसीह मेरे लिए भी मरा और आपके लिए भी मरा। यीशु मसीह ने आपको और मुझे आशीष देने के लिए बुलाया है, आशीषित होने के लिए बुलाया है। पिछले दिनों में आप किसके लिए आशीष का कारण बने हैं? किसको आशीष मिली है आपके द्वारा से? इस सवाल के साथ मैं समाप्त करूंगा और प्रार्थना करूंगा। प्रभु परमेश्वर आपके साथ रहे, आपको आशीष दे और पवित्र आत्मा से मदद करे कि आप और मैं प्रभु परमेश्वर में
इस आशीष को ना सिर्फ ग्रहण करने वाले बल्कि बांटने वाले हो सकें। मैं और आप उस गैप में खड़े हो सकें, उस बाड़े को सुधार सकें, उस बोझ को जो परमेश्वर के दिल में है बांट सकें। प्रभु परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे और आपके साथ ऐसा